प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सभी सदस्यों को राधे राधे। मैं हूं पीके सर और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो आपका अपना चैनल है। आप इस चैनल से जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको प्रतिदिन उपलब्ध कराते हैं एक टॉप कंटेंट वाली वीडियो। आज हम एक क्लास लेकर आए हैं आपके लिए जो बेहद खास होने वाली है, जहां से प्रश्न आपको पेपर में लगभग मिलेगा ही मिलेगा। लगभग मिलेगा ही मिलेगा का मतलब ये है लगभग 99% आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। और हम हर दिन कोशिश ये करते हैं कि जो हम क्लास लेकर आए उस क्लास से आपको कोई न कोई लाभ अवश्य हो, अर्थात उस क्लास से आपको कुछ न कुछ जरूर मिले परीक्षा में। ठीक है, तो आज फिर हम आपके लिए ऐसी ही एक क्लास लेकर आए हैं। सभी साथियों को राधे राधे। ठीक है, और आज हम चर्चा करने वाले हैं काव्य प्रयोजन पर। काहे पर? काव्य प्रयोजन। ठीक है, अब काव्य प्रयोजन पर हम चर्चा करेंगे। तो काव्य प्रयोजन में हिंदी एवं संस्कृत आचार्यों द्वारा काव्य प्रयोजन क्या क्या बताया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी व संस्कृत आचार्यों द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन। ठीक है, आचार्यों द्वारा बताया गया काव्य प्रयोजन। ठीक है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे काव्य प्रयोजन पर। ठीक, अब देखो, काव्य तो आप लोगों ने पहले से पढ़ा है काव्य क्या है, लेकिन प्रयोजन का अर्थ क्या है इसे हम और जान लें। प्रयोजन का अर्थ होता है उद्देश्य। प्रयोजन का अर्थ क्या होता है? उद्देश्य। अर्थात काव्य का उद्देश्य क्या है, काव्य लिखने का उद्देश्य क्या है, रचना किसी ने की तो क्यों की। कोई कारण होता है, आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोई न कोई उद्देश्य है, हम पढ़ा रहे हैं हमारा भी कोई न कोई उद्देश्य है। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या है आपको पता होगा, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि हमने जो सीखा है, हमने जो पढ़ा है, हमने जो जाना है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, गुरुजनों से सीखा है, व्यवहार लोक से सीखा है, तो वो हम आप तक पहुँचाएँ, अधिक से अधिक तक पहुँचे, हमारा सीखा हुआ समाज के हित में आए, समाज के कल्याण में काम आए। तो इसलिए हमारा ये उद्देश्य है, इसलिए हम आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। ठीक है, तो बिना किसी शुल्क के हम आपको दे रहे हैं और घर से खर्च और हो रहा है, खर्च भी कर रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं कोई बात नहीं, पुण्य हो जाएगा। ठीक है, आप सबको यदि शिक्षा मिल जाएगी तो पुण्य खाते में जो कुछ जा पाएगा वो चला जाएगा। तो कोई न कोई उद्देश्य है, हो सकता है आपका उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना हो, जो कि लगभग 99.9% का रहता है पढ़ने वालों का आज के समय में। ठीक है, तो नौकरी प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, बाकी सीखना और जानना भी उद्देश्य है। ठीक है, तो संस्कृत आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के उद्देश्य क्या क्या बताए, काव्य क्यों लिखा जाए, काव्य की क्या आवश्यकता है, क्यों लिखा जाए, क्या जरूरी है काव्य। तो इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हैं। ठीक है, आज चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। काव्य प्रयोजन का अर्थ तो समझ ही गए आप, काव्य प्रयोजन का अर्थ तो समझ गए। ठीक है, ठीक, चाहो तो यहाँ लिख दें काव्य रचना का उद्देश्य। काव्य प्रयोजन का अर्थ क्या है? काव्य रचना का उद्देश्य, मतलब काव्य को लिखने का क्या उद्देश्य है, यही काव्य प्रयोजन है। चलो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ आचार्य, यहाँ आचार्य। ठीक है, और इधर हम चर्चा करेंगे काव्य प्रयोजन पर।
काव्य प्रयोजन क्या माना। जैसा कि हमने शीर्षक में पहले हिंदी आचार्य लिखे हैं और उसके बाद हमने संस्कृत आचार्य लिखे हैं। आज तो देखो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, श्वेत वस्त्र है और लाइट इतनी तेज है कि प्रतिबिंब पूर्ण दिखाई दे रहा है। चलो, तो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं काय पर, हिंदी के आचार्यों पर। ठीक है, पहली चर्चा काय पर करेंगे हम सबसे पहले, हिंदी के आचार्यों पर। तो सबसे पहले जो हम नाम लेंगे हिंदी के आचार्यों में, वो नाम लेंगे हम डॉक्टर नगेंद्र का। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र बहुत महत्वपूर्ण, परीक्षाओं में भी पूछा गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य का प्रयोजन क्या माना, या निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य का प्रयोजन माना है, काव्य का उद्देश्य माना है। ठीक है, तो बताओ कमेंट करके यदि डॉक्टर नगेंद्र का काव्य उद्देश्य आपको पता है तो बताइए। डॉक्टर नगेंद्र का है आत्माभिव्यक्ति। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है काव्य का उद्देश्य, आत्माभिव्यक्ति। ठीक है, आत्माभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना। शिक्षा भी एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो व्यक्ति के अंदर निहित है उसे बाहर अभिव्यक्ति देना ही शिक्षा है। तो क्या है कि आत्मा अभिव्यक्ति, खुद की अभिव्यक्ति देना, यही काव्य का उद्देश्य है। किनके अनुसार, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। ठीक है, तो ये आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे। चलो, डॉक्टर नगेंद्र के बाद अब हम चर्चा किसकी करेंगे, तो डॉक्टर नगेंद्र के बाद नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य का उद्देश्य क्या माना है, कमेंट करके बताएं। नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य का उद्देश्य क्या माना है। नंद दुलारे वाजपेयी ने काव्य का उद्देश्य क्या माना है, तो इन्होंने माना है आत्मानुभूति। आत्मानुभूति, आत्मा की अनुभूति। ठीक है, काव्य का उद्देश्य इनके अनुसार है। चलो, आत्मानुभूति। तीसरा हम मानेंगे, अब चर्चा करेंगे महादेवी वर्मा पर। ठीक है, महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य का उद्देश्य, काव्य का प्रयोजन। ठीक है, महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। यदि आपने पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताइए काव्य प्रयोजन क्या है, बताओ। तो महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य प्रयोजन है मानव हृदय में मानव हृदय में, इसका मतलब क्या है, मनुष्य के हृदय में। मानव हृदय का मतलब क्या है, मनुष्य के हृदय में क्या जागृत करना है, मानव हृदय में समाज के प्रति, समाज के प्रति विश्वास जागृत करना, समाज के प्रति विश्वास जागृत करना। ठीक है, ये किसने माना है, महादेवी वर्मा ने। ठीक है, ये किसने माना है, महादेवी वर्मा ने। ये शब्द लिखे गए, उत्पन्न करना, ऐसे। ठीक है, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य प्रयोजन है। अर्थात आत्मानुभूत नंद दुलारे वाजपेयी। आत्मा की अनुभूति क्या होती है, सबसे अच्छी आत्मा की अनुभूति क्या होती है, नंद दुलारे। याद कैसे रखेंगे, नंद के दुलारे। नंद मतलब नंद दुलारे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को याद करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, ये सबसे बड़ी आत्मानुभूति है। तो ये याद हो गया। आत्म अभिव्यक्ति क्या है, नगेंद्र। ठीक है, नगेंद्र आत्म अभिव्यक्ति। अब महादेवी वर्मा का हो गया। अब हम बात करेंगे 4 नंबर। ठीक है, चौथे नंबर पे हम बात करेंगे पंत।
पंत ने क्या काव्य प्रयोजन माना? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, पंत का आशय क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। बताओ। स्वांतः सुखाय और लोकहिताय, और लोकहिताय। तुलसी बाबा के प्रयोजन से मिलता जुलता है इनका प्रयोजन। स्वांतः सुखाय और लोकहिताय, ये काव्य प्रयोजन पंत जी के अनुसार है। किनके अनुसार है? पंत जी के। ठीक है, स्वांतः सुखाय और लोकहिताय। पंत के बाद जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, छायावादी कवि है जयशंकर प्रसाद। बताओ, इन्होंने काव्य का प्रयोजन क्या माना है? इन्होंने माना है काव्य का प्रयोजन मनोरंजन और शिक्षा। मनोरंजन भी हो और कुछ सीख भी मिले। ठीक है, मनोरंजन और शिक्षा, इनके अनुसार काव्य का प्रयोजन है। किनके अनुसार? जयशंकर प्रसाद के अनुसार। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बाद हम बात करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन हमने आपको कई बार बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, मैं साहित्य का लक्ष्य मनुष्य को मानता हूँ। ठीक है, तो ये मानव कल्याण इनका मुख्य उद्देश्य है। मानव कल्याण। काव्य प्रयोजन क्या मानते हैं ये? कि मनुष्य का कल्याण होना चाहिए, ऐसा काव्य लिखा जाए जिससे मनुष्य का कल्याण हो। जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि ऐसा काव्य लिखा जाए जिससे मनोरंजन हो और कुछ सीख मिले। पंत जी कहते हैं कि खुद को सुख मिले और लोक का हित हो। ठीक है, माधवी वर्मा कहती हैं कि ऐसा काव्य हो समाज के प्रति विश्वास जागृत हो लोगों में। नंद दुलारे कहते हैं कि आत्म अनुभूति हो। नगेंद्र कहते हैं कि आत्म अभिव्यक्ति हो काव्य के द्वारा। ऐसा काव्य लिखा जाए, रचा जाए। ठीक है, चलो अब 7वां देख लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद नाम आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने माना है ज्ञान का विस्तार। काव्य प्रयोजन क्या होना चाहिए? ज्ञान बढ़ना चाहिए, ज्ञान का विस्तार होना चाहिए, यही काव्य का प्रयोजन है। किनके अनुसार? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। ठीक है, चलो ठीक है, तो ठीक है, तो ठीक है, 7 हो गए। अब देख लो 8वां देख लो भैया। 7 हो ही गए हैं, तो फिर 8वां देख लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए, कमेंट करते रहो भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत कम लोग जुड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता है। लेकिन भाई मन पे कंट्रोल करके आते हैं हम। मन पे कंट्रोल करना सीख लिया है पहले से, इसलिए कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, नहीं देख रहा कोई, फिर भी पढ़ा। बताओ, भारतेंदु के अनुसार आनंद की अनुभूति। आनंद की अनुभूति, काव्य ऐसा लिखा जाए जिससे आनंद मिले और यश। आनंद की अनुभूति और यश, यश मिले और आनंद मिले, बस यही है काव्य का उद्देश्य। ठीक है, आनंद की अनुभूति और यश। चलो अब बात करेंगे 9वां। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली सरल गुप्त, ठीक है। इन्हें तो राष्ट्र कवि कहा जाता है भाई, इन्हें तो राष्ट्र कवि कहा जाता है। बताओ। लोकहित, मनोरंजन गौड़, इन्होंने लिखा, ये आपको याद होना चाहिए, केवल मनोरंजन, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, ठीक है। उसमें उचित उपदेश का भी, उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल कवि का कर्म ये नहीं है कि मनोरंजन करे, मनोरंजन भी करे लेकिन उसमें कुछ उपदेश हो, कुछ शिक्षा हो, कुछ सीख मिले, कुछ नया मिले सीखने को, ठीक है। तो लोकहित या सीखना या उपदेश यहाँ हम कह सकते हैं, जो भी आप समझो वो समझ लेना, लेकिन कुल मिला के ये ज्यों का त्यों लिख दिया हमने, मैथिली सरल गुप्त का कथन, ठीक है। ये कथन आप याद कर लेना, आपके लिए बहुत काम करेगा। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए, ठीक है। चलो अब बात करेंगे, 9 हो गए, 10। मैथिली सरल गुप्त के बाद हम बात करेंगे भूषण, रीतकालीन कवि भूषण, ठीक है। तो भूषण के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है आप पता कर लेंगे। बताओ काव्य का प्रयोजन क्या है। राष्ट्र भावना को जगाना, ठीक है। राष्ट्रभक्ति को जगाना, राष्ट्र भावना को जगाना, ठीक। ये है भूषण के अनुसार, क्योंकि राष्ट्रीय भावना के कवि हैं भूषण। चलो अब भूषण के बाद बात आएगी सूरदास की, ठीक है। सूरदास के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, काव्य क्यों लिखा जाए, ठीक। सगुण लीला के पदों का गान, सगुण लीला के पदों का गान, मतलब कान्हा के गीत लिखो और गाओ श्री कृष्ण के, यही हो गया सूरदास के अनुसार, ठीक है। चलो अब सूरदास के बाद कबीरदास, बताओ कबीरदास ने काव्य प्रयोजन क्या माना, कबीरदास ने बताओ।
काव्य प्रयोजन ब्रह्म विचार, ठीक है, ब्रह्म विचार काव्य प्रयोजन कबीर के अनुसार। इसके बाद अगला जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? तो जायसी के अनुसार है यश की कामना, जायसी के अनुसार क्या है? यश की कामना। जायसी के बाद अगला बात करेंगे हम भिखारी दास, भिखारी दास, भिखारी दास। तो भिखारी दास के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? यश प्राप्ति, यश प्राप्ति, ठीक है, फल प्राप्ति, ठीक है। भिखारी दास के अनुसार क्या क्या हो गया? यश प्राप्ति, फल प्राप्ति, ठीक है, और आनंद प्राप्ति, ये भिखारी दास के अनुसार हो गए काव्य प्रयोजन, ठीक है। चलो अब देखो 15वां, है तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास का तो बहुत बार पूछा गया है, बताओ। स्वांतः सुखाय और लोक मंगल, स्वांतः सुखाय और लोक मंगल, इनके द्वारा दिया गया काव्य प्रयोजन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तुलसी द्वारा काव्य प्रयोजन जो दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, लोक मंगल या अमंगल निवारण भी कह सकते हैं लोक मंगल को, ठीक है, अमंगल निवारण, ठीक। चलो तो इनका एक उदाहरण भी देख लो। कीरत धनित भूत भल सोई सुर सर सम सब कहाँ हित हुई, ठीक है। बहुत बार आया ये, कीरत भनित भूत भल सोई, कीरत भनित भूत भल सोई, असुर सर सम सब कहाँ है तो कोई, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कथन है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक। खुद को सुख मिले और लोक कल्याण हो,
ठीक है, यही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष माना है तुलसीदास में। ठीक है, तो तुलसीदास का हो गया ये। ठीक, अब तुलसीदास के बाद अब हम बात करेंगे संस्कृत आचार्यों पर। ठीक है, ये 15 हो गए हिंदी आचार्य। अब संस्कृत के आचार्यों पर बात करेंगे। ठीक, चलो एक और स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो अलग है, वो भी है इसमें। अब संस्कृत आचार्यों पर बात करेंगे, तो संस्कृत आचार्यों पर सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर भरत मुनि पर। भरत मुनि, ठीक है, इन्होंने काव्य को और नाटक को एक ही माना, अलग अलग नहीं माना। तो भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है, ये परीक्षा के लिए काफ़ी खास विषय है, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, धर्म, यश, आयु, हित। ठीक है, धर्म, भरत मुनि ने माना कि काव्य का प्रयोजन धर्म होना चाहिए, काव्य जो लिखा जाए वो धर्म के अनुसार हो, धर्म के लिए हो। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो गया, यश, यश बढ़े काव्य लिखने वाले का, काव्य पढ़ने वाले का। ठीक है, तीसरा आयु, आयु में भी वृद्धि हो, हित का मतलब भला हो। ठीक है, हित हो, और बुद्धि का विकास हो। ठीक, और लौकिक ज्ञान हो, संसार का ज्ञान मिले। ठीक है, ये हो गए भरत मुनि के अनुसार। ठीक है, कहीं कहीं आपको आनंद प्राप्ति भी मिल जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं तो अलग अलग मिलेगा, जो भी है। तो ये मुख्यतः 6 उद्देश्य माने हैं भरत मुनि ने। ठीक, एक जगह भरत मुनि ने लिखा है, दुखार्थ और शोकार्थ। दुखार्थ, श्रमार्थ और दुखार्थ, श्रमार्थ और शोकार्थ व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। ठीक है, ये भी कहा है इन्होंने। चलो अब इनके बाद नंबर 2 पर बात करेंगे। तो नंबर 2 पे करेंगे आचार्य भामा। आचार्य भामा संस्कृत के बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं भामा। तो भामा ने क्या माना है? ठीक है, तो भामा ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये काव्य का प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किसने माना है? आचार्य भामा ने। ठीक है, किसने माना है? आचार्य भामा ने। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें फिर बाद में कुछ और जोड़ा है भामा ने, तो उसे चाहोगे आप तो और जोड़ लोगे। कला में निपुणता, कीर्ति और प्रीति, ये और भामा ने ही जोड़े हैं। ठीक है, भामा के बाद अब हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर, अगले नंबर पर वामन। वामन
इनका असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था पिछली बार 52 में। कीर्ति और प्रीति को माना है, ठीक है। कीर्ति और प्रीति। प्रीति का अर्थ यहाँ क्या होता है? आनंद होता है, ठीक है। कीर्ति तो आप जानते ही हो, यश। कीर्ति और प्रीति। अब 52 के बाद अब बात करेंगे, कितने हो गए? 3। चलो अब चौथा देखते हैं। आचार्य मम्मट को देखते हैं। अब श्लोक लिखने में समय लगेगा, हम लिखे दे रहे हैं। चलो तो हमने ये लिख दिया है। आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया काव्य प्रयोजन श्लोक जो है, तो इस पर चर्चा करेंगे अब हम लोग। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये शब्दः परिनिर्वृत्तये कांता संमित उपदेश युजे। ठीक है। काव्य से, यश से, पहला नंबर यश। काव्य से क्या हो? यश प्राप्ति हो, मतलब काव्य ऐसा हो जिससे यश मिले। दूसरा नंबर यहाँ पर अर्थ प्राप्ति। दूसरा नंबर क्या है? अर्थ प्राप्ति का मतलब धन भी मिले। आप देख ही रहे हो धन कितना कितना कवि लोग लेते हैं, ठीक है। कुमार विश्वास जी कितना धन लेते हैं। तीसरा व्यवहार विदे। नंबर 3 व्यवहार की शिक्षा, ठीक है। व्यवहार की शिक्षा का मतलब ये है कैसा व्यवहार करना है समाज में, कैसा व्यवहार नहीं करना है। शिवे तरक्षतये। 3 के बाद ये है चौथा नंबर। शिवे तरक्षतये का मतलब क्या होता है? शिवे तरक्षतये का मतलब जानते हो क्या होता है? व्यवहार विदे के बाद शिवे तरक्षतये का मतलब होता है शिव। शिव माने कल्याण। तरक्षतये जो अमंगल है उसका नाश हो, अर्थात कल्याणकारी हो। अमंगल का नाश या विनाश, ठीक है। शिवे तरक्षतये। सद्यः परिनिर्वृत्तये 5वां। सद्यः माने शीघ्र। सद्यः आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, सद्यः स्नाता, ठीक है। जिसने अभी अभी स्नान किया हो, शीघ्र। सद्यः प्रसूता, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। तो सद्यः का मतलब क्या है? शीघ्र। शीघ्र का मतलब हाल ही में, तुरंत, मतलब बिना देर किए हुए, ठीक है। क्या हो? सद्यः परिनिर्वृत्तये, शीघ्र आत्म शांति मिले। शीघ्र क्या हो? आत्म शांति मिले या आनंद मिले, ठीक है। इसके बाद छठा कांता सम्मित उपदेश युजे। कांता माने होता है पत्नी। पत्नी के जैसा उपदेश, ठीक है। तो छठे नंबर पर क्या? पत्नी जैसा उपदेश, ठीक है। पत्नी जैसा उपदेश। अब पत्नी जैसा उपदेश कैसा होता है? यदि हम उपदेश की बात करें तो उपदेश उपदेश 3 प्रकार के होते हैं। उपदेश कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का।
ठीक है। अब ये 3 प्रकार के उपदेश कौन कौन से होते हैं बताओ। 3 प्रकार के उपदेश बताए गए हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के उपदेश होते हैं, यदि आपने पढ़े हैं तो आप बताइए। आचार्य मम्मट ने ये कहा है कि काव्य का प्रयोजन पत्नी जैसा उपदेश होना चाहिए, पत्नी कांता सम्मित उपदेश। लेकिन ये 3 प्रकार के कौन हैं बताओ, 3 प्रकार के उपदेश कौन हैं बताओ। तो 3 प्रकार के उपदेश होते हैं, एक प्रभु सम्मित, एक मित्र सम्मित और एक कांता या पत्नी सम्मित। ठीक है, कैसा होना चाहिए, कांता या पत्नी सम्मित उपदेश। चलो तो ये भी जान लेते हैं कि ये उपदेश कैसे होते हैं। देखो, जो प्रभु सम्मित उपदेश होता है वो हमारे लिए हितकर होता है और हमारे लिए रुचिकर नहीं होता। मतलब हमारे हित में तो होगा लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक, ये प्रभु सम्मित उपदेश है। जैसे वेद आदि के आधार पर जो ज्ञान दिया जाता है, उपदेश दिए जाते हैं, जो उपदेश हमारे हित में होते हैं लेकिन हमारे लिए रुचिकर नहीं होते, वो होते हैं कैसे, प्रभु सम्मित उपदेश। मित्र भी उपदेश देते हैं। मित्र वाले उपदेश कैसे होते हैं, वो हमारे लिए हितकर भी होते हैं और हमारे लिए रुचिकर भी होते हैं। हितकर भी होते हैं और रुचिकर भी। ठीक है, मतलब हमारा हित भी होगा उनसे और हमें क्या होगा, हमें अच्छा भी लगेगा। और इनकी विशेष बात क्या होती है, तो विशेष बात ये होती है कि अवहेलना हम कर सकते हैं मित्र के उपदेश की। अवहेलना मित्र के उपदेश की मतलब मित्र ने उपदेश दिया कि बेटा शराब मत पी भाई, तो शराब नहीं छोड़ रहे। मित्र के उपदेश की अवहेलना की जा सकती है। उसे क्या कर सकते हैं, नहीं मान रहे, मित्र ने तो कहा है। अब कांता सम्मित जो उपदेश होता है, इसकी बात समझ लो, ये क्या होता है, ये हितकर भी होता है व्यक्ति के लिए। ठीक है, और रुचिकर भी होता है। मधुर मधुर उपदेश देती है जब पत्नी। ठीक है, अब ये उपदेश तो भाई जिनकी पत्नियां होंगी वही जानती होंगी। कांता सम्मित उपदेश का मतलब पत्नी के द्वारा दिया गया उपदेश। तो ये हितकर भी होता है, रुचिकर भी होता है। और इसकी विशेषता होती है कि अवहेलना नहीं की जा सकती। अवहेलना नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ये है मुख्य बात। तो ये बहुत पहले ये बात किसने कही है, आचार्य मम्मट ने, कि पत्नी के उपदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब देख लो, काव्य से काव्यम यश से यश प्राप्त हो, काव्य से धन प्राप्त हो, काव्य से व्यवहार की सीख मिले, काव्य से कल्याण हो। ठीक है, अमंगल का नाश हो। ठीक है, मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, भला हो, अच्छा हो। ठीक, शीघ्र परिनिवृत्त का मतलब शीघ्र आनंद मिले। ठीक है, आत्मा को संतुष्टि मिले तुरंत। ठीक, कांता सम्मित उपदेश योजे, और काव्य पत्नी के समान उपदेश दे। उपदेश भी हम लोगों ने समझ लिए कि 3 प्रकार के होते हैं। प्रभु उपदेश ये होते हैं वेद आदि शास्त्रों के आधार के उपदेश, ये हितकर होते हैं एवं रुचिकर नहीं होते। ठीक है, मित्र के उपदेश, देखो आपने वनेचर पढ़ा होगा, किरातार्जुनीयम पढ़ा होगा। तो किरातार्जुनीयम में क्या है कि जो युधिष्ठिर हैं वो वनेचर को भेजते हैं कि पता करके आ, गुप्तचर कि पता करके आ, जो दुर्योधन का राज्य है वो कैसा चल रहा है। तो पता करके आता है जो वनेचर, और वो पता करके आता है कि दुर्योधन का राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, चारों तरफ सुख है, शांति है, और उसने बहुत अच्छा माहौल बना रखा है अपना। अब ये बात राजा से, अपने स्वामी से कैसे कहे, कौन, वनेचर,
क्यों? क्योंकि जो सेवक होता है वो अपने स्वामी से कटु सत्य कहने से डरता है। तब वनेचर कहता है कि हे महाराज, हम सत्य कैसे कहें? युधिष्ठिर कहते हैं कि जो तुमने देखा है, सुना है, जाना है, पता किया है, वही सत्य सत्य बताओ। तब वो ये कहता है कि सत्य अप्रिय हो सकता है, वनेचर कहता है। तो हितकर और रुचिकर उन्होंने बताया, उपदेश जो दिया वनेचर ने, बात कही, वो युधिष्ठिर के हित में तो थी लेकिन रुचिकर नहीं थी। रुचिकर का मतलब शत्रु यदि उन्नति करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, और यदि आपको पता चल जाए कि आपका जो विपक्षी है वो उन्नति कर रहा है या अच्छा कर रहा है, आप जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, तो ये आपके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि आप फिर उससे उस ढंग से लड़ सकते हैं। तो युधिष्ठिर युद्ध की तैयारियां कर रहे थे, तो वनेचर द्वारा बताई गई बात हितकर तो थी लेकिन रुचिकर नहीं थी। तो ऐसा उपदेश होता है। अब मित्र जो उपदेश देता है वो हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है, ठीक है, और अवहेलना कर सकते हैं। कर्ण ने क्या कहा? कर्ण ने क्या कहा उससे, दुर्योधन से, कि सभा में, द्यूत सभा में कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी कुलवधू को निर्वस्त्र नहीं किया जाना चाहिए। तो हितकर तो था, उसे रुचिकर नहीं लगा क्योंकि वो दुष्ट था, उसने अवहेलना कर दी अपने मित्र की। कर्ण ने कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, कृष्ण ने ये कहा कि तुम कौरवों को छोड़कर पांडवों की तरफ आ जाओ, वो तुम्हारे भाई हैं, ठीक है। हितकर था, रुचिकर भी वैसे था, लेकिन अवहेलना कर दी। मित्र का उपदेश अवहेलना कर सकते हैं, की जा सकती है, ठीक है, रुचिकर भी हो सकता है और हितकर भी। अब कांता का मतलब क्या है? हितकर, रुचिकर और अवहेलना नहीं कर सकते, ठीक है। द्रौपदी ने जो उपदेश दिया, पांडव अवहेलना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम बालों को जब तक दुशासन और दुर्योधन के खून से नहीं सींच लूँगी तब तक बाल नहीं बांधूंगी। तो सारे पांडव उसी में लगे रहे, इनका विनाश नहीं कर दूंगी। तो क्या है कि ये अवहेलना नहीं की जा सकती। राम से कहा, सीता जी ने क्या कहा कि हमें तो ये सोने का मृग चाहिए, यही चाहिए। राम को पता था कि सोने का मृग नहीं होता है, लेकिन अवहेलना नहीं कर सके। अरे भाई, पत्नी कह रही है तो करना तो है ही। तो आप समझ रहे होंगे कि अवहेलना नहीं की जा सकती है पत्नी के उपदेश की, इसलिए इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। तो ये आचार्य किनके अनुसार हो गए? आचार्य मम्मट के अनुसार हो गए, ठीक है। आचार्य मम्मट के अनुसार हो गए। रुद्रट ने, हेमचंद्र ने और भी विद्वानों ने बताया है, ठीक है, और भी विद्वानों ने, विश्वनाथ ने चतुर्वर्ग को ही माना है, ठीक है। चलो, तो ये मुख्य हो गए, सबसे ज़्यादा यही आता है। और यहाँ हम लिखते हैं इम्पोर्टेंट, क्लास बहुत बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हो गया। आशा और विश्वास है कि इस क्लास में से आपको प्रश्न अवश्य मिलेगा, और यदि काव्य प्रयोजन का प्रश्न आएगा तो बाहर नहीं जाएगा।